तो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने की बात कर लेते हैं। यूएन में इमरान खान के झूठ का भारत ने करारा जवाब दिया है। कश्मीर से लेकर आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान को बेपर्दा कर दिया। यूएन में भारतीय राजनयिक स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान की सोच पर दया आती है कि वो वैश्विक मंच का इस्तेमाल झूठ और फरेब फैलाने के लिए करता है। उस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए भारत ने कहा कि वो खुले तौर पर सरकारी नीति के तहत आतंकियों को तैयार करता है और उनका पड़ोसी देशों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान के झूठ की पोल खोली भारत ने एक बार फिर से, और जिस तरह से पाकिस्तान के एक एक झूठ का पर्दाफाश किया गया, कैसे पाकिस्तान हमेशा अपने आप को बेचारा साबित करता है, अपनी जमीन का इस्तेमाल वो खुले तौर पर उन आतंकी संगठनों को करने देता है जो पूरी दुनिया में तबाही मचाने का काम करते हैं। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country where terrorists enjoy free pass. तो देखिए, ये तो आपने सुना राइट टू रिप्लाई के तहत किस तरह से भारत ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को बता दिया कि उसका झूठ आखिर क्या है। लेकिन अब बात उस झूठ की कर लेते हैं कि आखिर इमरान खान ने क्या कहा था अपने झूठ में। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. तो सुना आपने, ये झूठ पाकिस्तान का खुद को बेचारा साबित करने जैसा वो दिखा रहे थे। वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा प्रभावित अफगानिस्तान से अगर कोई है तो वो पाकिस्तान। लेकिन भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत बता दिया कि आखिर पाकिस्तान का ये झूठ कितना सफेद है। अब सीधे रुक कर लेते हैं इस पर बात करने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखिए, ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान झूठा है और अपने आप को वो आतंकवाद से बचाने के लिए, ये बचाने के लिए कि कैसे वो आतंकवाद को पालता पोसता है, कोई ना कोई झूठ का पुलिंदा लेकर आता है। लेकिन भारत ने बता दिया कि ये है आपकी सच्चाई। बिल्कुल शिरीन, और ये दुनिया भी जानती है अच्छी तरीके से कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तथाकथित मदद के नाम पर पेश करते के किस तरीके से उसने अपनी जेबें भरी हैं। दुनिया के कई मुल्कों से उसने मदद बटोरी है। अकेले अमेरिका से उसने न केवल अरबों डॉलर लिए हैं, बल्कि उसने अपने बेसिस के इस्तेमाल के बदले में मदद ली है, डॉलर्स लिए हैं, हथियार लिए हैं। और आज से नहीं, कभी उसने अमेरिका को रशिया का या सोवियत संघ का डर दिखाते हुए अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों के लिए हथियार और पैसे लिए। उसके बाद तालिबान के खिलाफ लड़ाई के नाम पर उसने अमेरिका से मदद और पैसे और हथियार लिए, और उसके बाद तालिबान को पनाह भी दी। और आज वो तालिबान की ही लड़ाई लड़ता हुआ, उसकी वकालत करता हुआ नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान के बातचीत का, पाकिस्तान के वक्तव्यों का, उसके तर्कों का जो विरोधाभास है, ये पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। लेकिन यूएन की रवायतें हैं, मंच दिया जाता है, नेता अपनी अपनी बात करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी बात कही है, लेकिन पाकिस्तान की बात पर भरोसा कितना किया जाता है, कौन करता है, इसका असर आपको बाद में नजर आता है कि क्या पाकिस्तान के तर्कों का किसी ने समर्थन किया। और इससे पहले भी इमरान खान 40 मिनट का भाषण यूएन में दे चुके हैं 2019 में, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की गई, लेकिन किसी भी मुल्क ने इन मुद्दों को अपने भाषण में नहीं उठाया। जबकि अगर आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों की गूंज आपको हर बड़े नेता के भाषण में नजर आएगी, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, चाहे कोविड के खिलाफ साझा लड़ाई का मामला हो, या वैश्विक जो चुनौतियां हैं, या आतंकवाद का जो मुद्दा है, उसके खिलाफ किस तरह से मिलकर लड़ा जा सकता है, मिलकर काम करने की जरूरत है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनकी गूंज केवल भारत के प्रधानमंत्री के भाषण में ही नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण में, यूके के प्राइम मिनिस्टर के भाषण में, जो विश्व के बड़े नेता हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, उनके भाषण में भी आपको यही
वही सारे मुद्दे मिलेंगे, क्योंकि ये वैश्विक मुद्दे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो मुद्दे उठाता है वो मुद्दे केवल उसके ही इको चैम्बर में सीमित होकर रह जाते हैं। और इसीलिए भारत ये कहता है ना बार बार कि देखिए इतना बड़ा वैश्विक मंच है, लेकिन वहां पर भी आप किस तरह से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। तो कल व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच जो मुलाकात हुई और जिस अंदाज में हुई, उसके कई मायने हैं। उसका एक बहुत साफ और स्पष्ट संदेश भी है। इसी को समझने के लिए प्रणय मेरे साथ है, मैं सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। प्रणय, आपको क्या समझ आया? मतलब इतने हल्के फुल्के अंदाज में ये बातचीत हुई और दोनों ही देश के नेता जब एक साथ थे वो इतने कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे मुद्दों पर वो बात कर रहे थे। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कहता है? देखिए शिरीन, अगर आप बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से बात करें तो ये अपने आप में ये बताता है कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्तों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी उनके बीच में कितनी सहजता है। क्योंकि जब आप अपने बहुत करीबी दोस्तों से मिलते हैं तो आप ट्रांजैक्शनल बातचीत नहीं करते हैं, लेन देन की बातचीत नहीं करते हैं। आप बातचीत करते हैं जो आपकी निजी जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, जो आपको एक टच एंड फील जो होता है ऑफ रिलेशनशिप जो होता है वो आपको महसूस होता है। तो आप देखें करीब 1.5 घंटे का वक्त था, जिसमें से 1 घंटे का वक्त तो दोनों के कैमरे के सामने जो जिस तरीके की बातचीत हुई, जिसमें अगर राष्ट्रपति बाइडेन ये बताते हुए नजर आते हैं कि वो एक भारतीय मूल की महिला से शादी करना चाहते थे, उनका परिवार भारत में है, तो वो भारत के बारे में और स्वागत से ही देखें आप, उन्होंने सबसे पहले, देखिए डिप्लोमेसी में इसके बड़े मायने होते हैं शिरीन, अगर वो आते ही उन्होंने प्रधानमंत्री को जिस चेयर पर बिठाया, उन्होंने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति के तौर पर इस चेयर पर बैठता रहा और ये उपराष्ट्रपति की चेयर है जब भी हम इस ऑफिस के अंदर बैठते हैं, बात करते हैं। और उन्होंने कहा भारत और अमेरिका की जो टीम है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसी टीम है, यानी ये टीम ऐसी है जैसे हम टीम की तरह यहाँ का काम करते हैं, उसी तरीके से आप और हम काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ट्रस्टीशिप की बात की, ट्रस्टीशिप के अंदर आप किस तरीके से कस्टोडियन की तरह काम करते हैं, एक व्यवस्था के कस्टोडियन की तरह आप उसको सहेजने की बात करते हैं। तो ये जो तमाम बातें थी, ये जो रिलेशनशिप, एक बॉन्ड जो था उन दोनों नेताओं के बीच की मैच्योरिटी और रिलेशनशिप जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं, उन रिश्तों की न केवल परिपक्वता को बताता है, उनकी गहराई को बताता है। क्योंकि ये रियलाइजेशन, ये जो अनुभव है, ये दोनों देशों के पास है कि किस तरीके से ये जो दोस्ती है ये बेहद ज़रूरी है। और जहां तक मुद्दों का सवाल है, निश्चित रूप से इस बातचीत के अंदर रक्षा सहयोग के मामले पर भी बात हुई, आतंकवाद के मामले पर भी बात हुई, पाकिस्तान की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए इस जरूरत पर भी बात हुई, ट्रेड के इश्यूज के ऊपर भी बात हुई, भारत में निवेश बढ़ाना चाहिए, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जिसका लीडर है अमेरिका, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत को मुहैया कराना अमेरिका के भी हित में है। और इस तमाम मुलाकात के बाद अगर मैं एक शब्द में कहूं कि जो ट्वीट जो बाइडेन ने किया, उसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की चुनौतियां साझा है और मुकाबला भी हम मिलकर करेंगे। बिल्कुल, और यही एक सहयोग की जो बात कमला हैरिस ने भी अपने जब बातचीत हुई थी तो उसके बाद यही कहा था, और बाइडेन ने भी उसी चीज का जिक्र किया। और देखिए 3 तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, साल 2015 से लेकर 2017 और फिर 2021 चेहरे बदलते गए, यानी पहले ओबामा, ट्रंप, बाइडेन, लेकिन वो गर्मजोशी बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है हर एक तस्वीर में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।